हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सब्सिडरी बुक का सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। नाउ उसी थ्योरी के बेस पे हम लोग आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है वो हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एंड देन आगे जाते हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं जहाँ पे आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर रानी गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स एंड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर हिज परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2002। सिर्फ 4 बुक आपको बनाना है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ओके, नाउ पहला ट्रांजैक्शन मार्च 1 क्या बोला है, देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर प्रशांत ₹2000। प्रशांत से हमने गुड्स क्या किया, परचेज किया 2000 रुपीज का एट 10% टीडी। टीडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। टीडी का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स टू प्रतिभा ₹2000 एट 7.5%, 7.5 बोला तो क्या, 7.5% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। थोड़ा सा रिवाइज करते फ्रेंड्स, परचेज किया तो परचेज बुक में आएगा, सेल किया तो सेल्स बुक में आएगा। बट इन बुक के लिए 2 कंडीशंस हमने देखा था। परचेज बुक के लिए पहला कंडीशन क्या था? ओनली क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। दैट मीन्स व्हाट? कैश परचेज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द परचेज बुक। सेकेंड कंडीशन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इनटू द परचेज बुक, वो सेपरेट उनके बुक में रिकॉर्ड होता है। डन। सेल्स बुक के लिए भी सेम कंडीशन था, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, दैट मीन्स कैश सेल्स नेवर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। दूसरा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है। फिर सवाल ये आता है कि यहां पे परचेस हमने गुड्स किया और क्लियरली बोला है क्या रे, क्रेडिट, बराबर है, तो ये क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होगा। अच्छा, किधर रिकॉर्ड होगा? परचेस बोला है ना, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। फिर इधर क्या बोला है? सोल्ड गुड्स टू प्रतिभा, पर इधर कैश में है या क्रेडिट में है, कुछ बोला नहीं है। फिर उसका मतलब क्या है? तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स, ये बात अच्छी तरह से क्लियर करो कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1, अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है, तो वो बनता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे कि यहां पे बोला है सोल्ड गुड्स टू प्रतिभा और ₹2000, बराबर है। तो देखो क्या है, पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है। अब बोलोगे अरे सर है ना, यहाँ पे 2000 बोला है ना, वो 2000 कैश नहीं है, वो 2000 क्या है, अमाउंट है। कैश के बारे में बोला नहीं, मतलब कैसे बोला जाएगा मालूम है आपको? इस तरह से, सोल्ड गुड्स टू प्रतिभा ₹2000 इन कैश। ये देखो कैश के बारे में बोला है। ऐसा कैश के बारे में बोला रहेगा, ये कैश ये वर्ड दिया रहेगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन बनेगा। समझ में आ रहा है? बट अगर पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में नहीं बोला है तो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। डन। अच्छा, दूसरा, पर्सन का नाम दिया ही नहीं है। दूसरा, पर्सन का नाम दिया ही नहीं है, सिर्फ बोला है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000, देन अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैश ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब आएगा? जब पर्सन का नाम दिया है। इतना ही नहीं, पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझा? कैश ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे हम लोग? कैश के बारे में बोला है या फिर पर्सन का नाम दिया नहीं है, देन इट इज कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट, आगे भी आने वाला है बट अभी आपको बता के रखता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है? कैश डिस्काउंट।
सीडी बोला है, सीडी। तो कैश डिस्काउंट अगर ट्रांजैक्शन में दिया है तो इट इज ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शन। व्हाई? बिकॉज कैश डिस्काउंट इज अलाउ और रिसीव्ड ओनली एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। कैश डिस्काउंट और रिसीव कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट ओनली। अभी एक सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स, आप किसी क्लासेस में एडमिशन लेने जाते हो ना, तो वहां पे बोला जाता है कि आपके 11th स्टैंडर्ड का फीस 20,000 है, बट अगर आप लमसम भरोगे तो आपका फीस 17,000 होगा, यानी कि 3,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो उस डिस्काउंट को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कब दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। यस और नो? तो अगर कैश डिस्काउंट दिया देन इट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट, कैश ट्रांजैक्शन। डन। नाउ व्हाट अबाउट दिस ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट और कैश ट्रांजैक्शन का कोई संबंध नहीं। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो ना गुड्स, तब जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। फिर वो आप कैश में खरीदो या फिर क्रेडिट में। अभी आप ही के क्लासेस का एग्जाम्पल लेता हूं। बहुत सारे क्लासेस में जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो मैंने ये लमसम वाला तो कैश डिस्काउंट वाला बताया, ट्रेड डिस्काउंट उधर भी मिलता है। कैसा मालूम है? क्लासेस वाले बोलते हैं कि देखो अगर आप अकेले आओगे ना तो 20,000 रुपये आपका फीस है, बट अगर आप आपके दोस्तों के साथ आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, तो हम आपको कुछ फीस क्या करेंगे? कम करेंगे। तो यहां पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सारा पैसा एक साथ भरोगे, तो 4-5 दोस्तों को लेके आओ, ग्रुप में आओ, तो अब हम आपको डिस्काउंट देंगे एंड दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। बहुत सारे शॉपिंग सेंटर में जब आप जाते हो ना तो वहां पे भी लिखा रहता है 4,000 के ऊपर शॉपिंग करोगे 5% डिस्काउंट, 6,000 के ऊपर करोगे 10% डिस्काउंट, 10,000 के ऊपर करोगे 15% डिस्काउंट। दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल रूल है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपका ट्रेड डिस्काउंट किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। इसलिए जिधर जिधर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा उसको निकाल देने का, फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का। फिर सवाल आता है सर क्यों नहीं रिकॉर्ड करने का ट्रेड डिस्काउंट? वो भी तो एक डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए रिकॉर्ड नहीं करने का बिकॉज इट डन बिफोर द परचेस और बिफोर द सेल और बिफोर द एग्रीमेंट और बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था आपको। आप कॉमर्स को पढ़ना है ना तो आपके रेगुलर लाइफ में जो जो एक्टिविटीज हो रहे हैं ना उसको देखो एंड उसमें से कॉमर्स सीखो, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी एक ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप आपके मम्मी के साथ सब्जी लेने गए, सब्जी वाले के पास। मम्मी ने पूछा भैया ये पोटैटो कितने में दिया? फिर जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि बहन जी 40 रुपए किलो। आपका मम्मी बोलता है कि देखो 20 किलो लेना है, बराबर बताओ। तो शॉपकीपर क्या बोलता है? शॉपकीपर बोलता है ठीक है 40 नहीं 35 रुपए में लेके जाओ। तो क्या किया देखो फ्रेंड्स, शॉपकीपर ने पहले बोला था प्राइस जो है वो कितना रहने वाला है 40 रुपीज, बराबर है। जैसे ही मम्मी ने बोला 20 किलो लेना है, जरा बराबर प्राइस लगाओ, तो शॉपकीपर ने फटाक से प्राइस कितना लगाया? 35। कितना लगाया? 35। 5 रुपीज पर केजी उसने कम किया। समझ में आ रहा है? और क्यों कम किया? 20 केजी परचेस कर रहा है ऐसा मम्मी ने बोला इसलिए। तो वो जो 5 रुपीज पर केजी कम किया है ना, दैट 5 रुपीज इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट। और क्यों कर रहे हैं शॉपकीपर? आप ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहे हो इसलिए। मुझे बताओ, आप अकेले गए पोटैटो लेने के लिए, मम्मी का ही स्टाइल कॉपी कर रहे हो। पोटैटो वाले को पूछो भाई कितना है, वो बोल रहा है 40 रुपीज केजी। आप बोल रहे हो भाई बराबर लगा, मेरे को ज्यादा लेना है। उसने बोला ठीक है 35 रुपीज पर केजी। फिर आप बोलते हो ये लो 35 है ना, तो फिर ये लो 8 रुपये और मेरे को पाव किलो दो। क्या करेगा रे वो सब्जी वाला? उसने एक्सपेक्ट किया था कि आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे और आप 1 केजी भी नहीं खरीद रहे हो, पाव किलो खरीद रहे हो। क्या करेगा वो? एक पोटैटो उठाएगा, फेंक के मारेगा, बोलेगा भाग इधर से।
कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप पाव किलो खरीद रहे हो, सबसे कम क्वांटिटी, और डिस्काउंट मांग रहे हो, कोई डिस्काउंट देने वाला नहीं है। पर जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, शॉपकीपर डेफिनेटली आपको डिस्काउंट देगा, एंड उस डिस्काउंट को क्या बोला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 40 रुपीज बोला था, उस हिसाब से अगर हम लोग 20 kg लेते हैं तो हमारा प्राइस होता है 800। बट मम्मी ने बोला भाई हम लोग ज्यादा खरीदने वाले हैं, उसने 35 रुपीज लगाया, और उस 20 के हिसाब से हमारा प्राइस कितना हो रहा है? देखो हमारा प्राइस हो रहा है 700, यानी कि 100 रुपीज उसने क्या किया है? कम किया है। सो दैट 100 रुपीज इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट। उस 100 को क्या बोला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। समझा? फिर डन। अच्छा अभी मुझे बताओ, क्या मम्मी ने पोटैटो खरीदा है क्या? नहीं, मम्मी ने सिर्फ भाव निकाला है। क्या किया है? मम्मी ने सिर्फ भाव किया है, खरीदा नहीं है। सिर्फ पूछा भाई 20 किलो लेना है, बराबर बता, उसने बोला 35, अभी तक परचेस हुआ नहीं है। अगर मम्मी को उसके बाजू वाला बोल रहा है इधर आओ मैं आपको 30 रुपए पर केजी में देता है, तो मम्मी उधर जाएगा ना? यस और नो? तो मम्मी ने अभी तक खरीदा नहीं है। ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट कब दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है बिफोर द परचेस, बिफोर द सेल्स। दैट्स व्हाई ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपका एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, परचेस सेल ट्रांजैक्शन चालू हुआ ही नहीं है, और उसके पहले ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज आपका ट्रांजैक्शन यहां से चालू होने वाला है 700 से, तो 100 का कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। खत्म। फिर आता है व्हाट? खरीदना है या नहीं खरीदना है। मम्मी ने डिसाइड किया चलो बाकी और जगह पे किधर कम नहीं है, इधर ही कम है, बंदा 35 में दे रहा है, मम्मी ने डिसाइड किया इधर ही से खरीदते हैं। तो मम्मी ने बोला 20 किलो निकालो, उसने 20 किलो मस्त बैग में भर दिया। मम्मी ने पर्स निकाला, पैसा काउंट किया, उसको दिया। मम्मी ने कितना दिया उसको मालूम है? मम्मी ने उसको दिया 690 रुपीज। कितना दिया? 690 रुपीज। शॉपकीपर बोलते अरे बहन जी 700 रुपया हुआ है, 690 ही दिया। मम्मी बोलते भाई मेरे पास देख पर्स में इतना ही है, 690 बराबर है, ले ले। वो बोलता है नहीं नहीं ऑलरेडी 5 रुपए कम किया है। मम्मी बोलते एक काम कर, फिर वो 690 भी वापस दे, नेक्स्ट टाइम जब मैं आएंगे तो तेरे को तेरा पूरा पैसा 700 रुपए दे देगी। क्या लगता है फ्रेंड्स, आप अगर उस शॉपकीपर के जगह पे हो तो 10 रुपए के लिए 690 वापस करोगे क्या? बोलो नहीं, कभी नहीं। शॉपकीपर बोलेगा ठीक है बाबा कोई बात नहीं, 690 में लेके जाओ। वो बोलेगा अगले टाइम 10 रुपए दो। मम्मी बोलेगी नहीं 690 बराबर है, ये ले, नहीं तो मेरे को दे पैसा वापस, अगली बार आओगे तो तेरे को 10 क्या पूरा 700 रुपए देंगे। शॉपकीपर मानेगा ही नहीं, वो 10 के लिए 690 छोड़ेगा ही नहीं। वो बोलेगा वापस मम्मी आएगा नहीं आएगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बैड डेट्स हुआ तो क्या करने का, उससे अच्छा 10 रुपए कम मिल रहा है बट बाकी पैसा तो एक साथ आ रहा है ना, ले लो। और क्यों कम है फिर भी ले रहे हैं? बिकॉज सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। तो यानी कि हमारी मम्मी ने और 10 रुपए क्या किया है? कम किया है। और उस 10 रुपए को क्या बोला जाएगा? बोलो कैश डिस्काउंट। क्या बोला जाएगा उसको? कैश डिस्काउंट। क्योंकि बाकी पैसा मम्मी ने पूरा दिया है, इसलिए शॉपकीपर ने 10 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। क्लियर है फंडा? तो ये होता है कैश डिस्काउंट। अच्छा ये कब दिया जा रहा है? देखो ये दिया जा रहा है परचेस और सेल होने के बाद, इसलिए आपका कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। बट ट्रेड डिस्काउंट कब रिकॉर्ड होता है? परचेस और सेल करने के पहले, इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का रूल सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखो कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। और कैश डिस्काउंट का फंडा क्या बोला हमने? जिधर जिधर कैश डिस्काउंट आ रहा है वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। ये ध्यान में रखो, बिकॉज सब्सिडरी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? चलो फिर आ जाओ यहां पे अपने पहले ट्रांजैक्शन में। गुड्स हमने परचेस किया है, और कैसे परचेस किया है बोला हमने? बोलो फटाफट। गुड्स हमने परचेस किया है,
क्लियरली उन्होंने बोला क्रेडिट में परचेस किया है तो रिकॉर्ड आएगा परचेस बुक. सोल्ड गुड्स टू प्रतिभा, पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो, सेल्स बुक. ये पहला ट्रांजैक्शन खत्म. परचेस बुक में भी आएगा, सेल्स बुक में भी आएगा. देन प्लेस एन ऑर्डर विद दारूवाला. दारूवाला नाम है क्या? दारूवाला क्या है? नाम है. ऐसा नहीं कि दारूवाला बोला तो दारू वाले को ऑर्डर किया, नहीं, दारूवाला इज अ नेम. तो दारूवाला को हमने ऑर्डर किया 8,000 रुपए की गुड्स का, जहां पे 5% हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट. बोलो फ्रेंड्स, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है. ये ट्रांजैक्शन ही नहीं. व्हाई? बिकॉज हमने ना जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है. दारू वाला को हमने बोला है कि भाई इतना इतना रुपीस का गुड्स चाहिए, उतना गुड्स हमको सप्लाई करो. बराबर है. ट्रांजैक्शन कब होता है? तो ये देखो 14 को ट्रांजैक्शन होगा. ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? एनी एक्टिविटी डन बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस व्हिच आर रिलेटेड टू द व्हाट, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन का मीनिंग है. बट यहां पे ना ही परचेस हो रहा है, ना ही सेल हो रहा है, ना ही कैश रिसीव हो रहा है, ना ही कैश पेड हो रहा है. यहां पे हो रहा है क्या? यहां पे सिर्फ ऑर्डर दिया जा रहा है कि हमको इतना इतना गुड्स चाहिए, सप्लाई करो. ना परचेस है, ना सेल है, ना कैश रिसीव है, ना कैश पेड है. तो ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं. ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी इसका रिकॉर्ड नहीं आएगा. क्योंकि हमारे जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है? हमारे जर्नल में रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन. बट ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बिकॉज हमने ऑर्डर प्लेस किया है. तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्लेस एन ऑर्डर बोला यानी कि ऑर्डर दिया या ऑर्डर लिया, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा. फंडा क्लियर है आपका फ्रेंड्स? यस और नो? तो यह ट्रांजैक्शन को हमको इसको इग्नोर करना पड़ेगा. अच्छा, ये रिकॉर्ड कब होगा? आज हमने दारू वाला को ऑर्डर दिया, दारू वाला जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, मतलब हमने जैसा बोला दारू वाला को, दारू वाला जब उस हिसाब से गुड्स हमको डिलीवर करेगा, यानी गुड्स हमारे पास आएगा, यानी हमने गुड्स परचेस किया, तब उसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे एंड तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. बट आज सिर्फ ऑर्डर दिया है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फंडा समझ में आ रहा है? यस और नो? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल है, इंप्लीमेंट होने दो. कल आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे एलॉन मस्क से हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट एलॉन मस्क से एक सैटेलाइट खरीदा है 100 करोड़ का, और लिखोगे कि वहां पे परचेस ऑफ सैटेलाइट. जर्नल एंट्री क्या आएगा? सैटेलाइट अकाउंट डेबिट टू एलॉन मस्क अकाउंट, और अमाउंट कितना है? 100 करोड़. मतलब कुछ भी फालतूगिरी करके चलेगा नहीं ना. ऑथेंटिक रिकॉर्ड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए, जेन्युइन रिकॉर्ड होना चाहिए. इसलिए ये ऑर्डर दिया या ऑर्डर लिया है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है. समझ में आ रहा है आपको? तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कब करना है? जब कोई ट्रांजैक्शन होगा. ट्रांजैक्शन कब होगा? जब या तो गुड्स आपके पास आएगा या फिर गुड्स आपके पास से जाएगा. सिर्फ ऑर्डर दिया और या फिर ऑर्डर लिया, ये ट्रांजैक्शन नहीं है. तो इसको तो हम लोग इग्नोर करेंगे. 7 तारीख वाले को 10 तारीख क्या बोला देखो, इनवॉइस गुड्स टू गोपी. अभी इनवॉइस का मतलब बिल. बिल कब बनता है? अरे बिल तब बनता है जब परचेस से सेल होता है. अच्छा, कौन बनाता है बिल? बायर या सेलर? ऑफ कोर्स सेलर. कभी ऐसा हो गया कि आप किसी दुकान में जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो और बिल भी आप ही बना रहे हो? नहीं, बिल कौन बनाता है? सेलर. तो बिल यानी इनवॉइस कौन बनाता है? सेलर. तो यहाँ पे अभी इनवॉइस हुआ है गुड्स, मतलब हमने बिल बनाया. हमने बिल बनाया मतलब हम लोग कौन है? सेलर. तो इनवॉइस गुड्स का मतलब है ना, ऑलवेज ध्यान में रखने का, सोल्ड गुड्स. इनवॉइस गुड्स का मतलब क्या होगा? ऑलवेज सोल्ड गुड्स. तो क्या बोला देखो, इनवॉइस गुड्स टू गोपी, सोल्ड गुड्स टू गोपी. कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. व्हाई? बिकॉज पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है. सो इट इज अवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. समझा? तो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? होगा. किधर रिकॉर्ड होगा? इनवॉइस बोला मतलब सोल्ड, सोल्ड बोला तो सेल, सेल बोला तो कहां पे आएगा? सेल्स बुक. क्लियर ही है? नाउ नेक्स्ट, ये देखो अभी इंपॉर्टेंट 14. दारू वाला एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर.
दारू वाला ने हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। ये देखो 7 तारीख को हमने दारू वाला को ऑर्डर दिया था, सिर्फ ऑर्डर दिया था, इसलिए 7 तारीख को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। 14 तारीख को दारू वाला वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब जो हमने ऑर्डर दिया था गुड्स हमारे पास डिलीवर कर रहा है, गुड्स हमारे पास आ रहा है मतलब आज 14 तारीख को गुड्स परचेस हो रहा है, एंड परचेस हो रहा है तो इट इज ट्रांजैक्शन है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखो क्या बोला, दारू वाला एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 7 मार्च, 7 मार्च को जो हमने ऑर्डर दिया था दारू वाला ने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, गुड्स हमारे पास आ रहा है, परचेस हुआ, रिकॉर्ड कहां पे होगा, परचेस बुक में। फिर आप बोलोगे सर ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ऑफ कोर्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाई? यहां पे देखो दारू वाला को हमने ऑर्डर दिया, सिर्फ ऑर्डर दिया ना, पैसे के बारे में कुछ बोला है नहीं, गुड्स दारू वाले ने डिलीवर किया, दारू वाले का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला नहीं है, सो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बुक में रिकॉर्ड होगा। डन? तो आएगा ये कहां पे, परचेस बुक में। नेक्स्ट 18th, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ₹1000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टर्म्स। बोलो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? फटाफट। कुछ स्टूडेंट है ना ये एक्साइटेड होके बोलेंगे अरे हमको आता है, हमको आता है, हमको आता है। क्या है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वाई? सर पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सिंपल है सर। क्या हमको एड़े समझते हैं क्या? ऑफकोर्स तुम एड़े ही रहेंगे। मैंने एक और कंडीशन बोला था, क्या बोला था? क्वेश्चन को बराबर, ट्रांजैक्शन को बराबर रीड करो। बराबर है, माना आप पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में नहीं बोला, बट यहां पे क्या दिया है, यहां पे आपको दिया है 5% कैश डिस्काउंट। क्या दिया है आपको यहां पे? 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्या होता है कैश डिस्काउंट? द डिस्काउंट विच इज अलाउ और रिसीव्ड ओनली एट द टाइम ऑफ व्हाट? कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? ये कैश ट्रांजैक्शन होगा। तो जिधर कैश डिस्काउंट दिया है वो कैश ट्रांजैक्शन रहेगा, और कैश ट्रांजैक्शन है तो वो हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो नंदलाल को जो गुड्स हमने सेल किया है वो कैश में सेल किया है तो वो हमारे सेल्स बुक में आएगा नहीं। रहेगा याद? पक्का? पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला नहीं है, बट आपको कैश डिस्काउंट दिया है, सो इट इज कैश ट्रांजैक्शन। ध्यान में रखो बराबर से, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? हमको आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए, ये अपना टारगेट होना चाहिए। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे ध्यान में रखो, नंदलाल को हमने गुड्स कैश में सेल किया है, कल जाके नंदलाल हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है यानी कि सेल्स रिटर्न, तो वो भी सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक का थ्योरी हमने क्या देखा था, जो गुड्स हम क्रेडिट में सेल करते हैं रिटर्न आ रहा है वही सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश में सेल किया रिटर्न आ रहा है रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके? तो देखो जब आएगा तब अपन देखते, बट दिमाग में रखना है, जैसे ही कैश ट्रांजैक्शन आया दिमाग में रखना है। डन? तो ये रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। चलो, सोल्ड मशीनरी ₹2000, बोलो किधर आएगा? सेल बोला है सर, सेल्स बुक में आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ सर बराबर, पर्सन का नाम नहीं दिया मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, बराबर है? नहीं, ये भी आपका लॉजिक गलत है। भले ये क्रेडिट भी है ना तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज हम क्या सेल कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स। क्या है मशीनरी? मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है, और रूल क्या बोलता है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इनटू द सेल्स बुक। उसका रिकॉर्ड सेपरेट होगा। सब्सिडियरी बुक में हम लोग कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? जो बार 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 बिजनेस में होता रहता है। मशीनरी थोड़ी ना हम लोग बार बार सेल करने वाले, इट इज अवर फिक्स एसेट्स, तो ये सेल्स बुक में आएगा नहीं। तो इसको भी क्या करो? इग्नोर करो। अच्छा फिर सर ये किधर आएगा? आपने नंदलाल को इग्नोर किया था, आपने दारू वाला को इग्नोर किया था, करने का क्या? दारू वाला को जो इग्नोर किया ना वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आने वाला नहीं है, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं। नंदलाल को जो इग्नोर किया ना वो कैश ट्रांजैक्शन था, तो हमारा सेल्स बुक में नहीं आएगा, वो किधर आएगा? कैश बुक में आएगा।
और मशीनरी जो क्रेडिट में बेचा है, कैश में बेचा है, ये भी कैश बुक में आएगा। हाँ, अगर क्रेडिट होता तो कैश बुक में नहीं आता था, सेल्स बुक में भी नहीं आ रहा है। फिर हमने बोला था जो ट्रांजैक्शन किधर भी नहीं रिकॉर्ड होता है वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर। तो अगर बोला रहेगा सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ना ही कैश बुक में आएगा ना ही सेल्स बुक में आएगा, तो किधर आएगा, जर्नल प्रॉपर। डन। तो फिलहाल तो इसको इग्नोर करो, जर्नल प्रॉपर हमको बनाने को बोला नहीं है। आगे, गोपी रिटर्न गुड्स टू अस ₹200। सर गोपी ने गुड्स रिटर्न किया या गोपी ने गुड्स रिटर्न दिया, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, ये परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, बहुत कंफ्यूजन होता है, हमारा मार्क्स इधर ही चला जाता है। सिंपल लॉजिक ध्यान में रखो, एक मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, एक मैं आपको मैजिक बताऊंगा। लॉजिक क्या बोलता है मालूम है, लॉजिक ये बोलता है कि अगर गुड्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो वो परचेस रिटर्न, तो वो क्या रहेगा, परचेस रिटर्न। और कोई और हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो रहेगा सेल्स रिटर्न। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, रिटर्न कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं परचेस रिटर्न, कोई और हमको कर रहा है सेल्स रिटर्न। इधर क्या बोला, गोपी रिटर्न गुड्स टू अस, गोपी ने हमको रिटर्न किया, तो फिर कौन सा रिटर्न बनेगा, सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न बनेगा, सेल्स रिटर्न, बिकॉज कोई और हमको रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज द लॉजिक। मैजिक क्या बोलता है मालूम है, मैजिक सिंपल है ना, देखने का गोपी का नाम किसके बुक में है, अगर गोपी का नाम परचेस बुक में है ना तो परचेस रिटर्न, या फिर गोपी का नाम सेल्स बुक में रहेगा तो वो सेल्स रिटर्न, ये मैजिक है। बट फ्रेंड्स, मैजिक से ज्यादा ना लॉजिक पे भरोसा रखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैजिक दिखने के लिए बहुत ईजी है, समझने के लिए बहुत आसान है, बट कभी ना कभी वो आपको फंसा सकता है, और कैसे फंसाएगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। नाउ आगे, अच्छा, गोपी रिटर्न गुड्स टू अस किधर आएगा, फिर सेल्स रिटर्न बुक। डन। रिटर्न गुड्स टू प्रशांत ₹800। प्रशांत को हमने गुड्स रिटर्न किया, कौन रिटर्न कर रहा है, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मतलब कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मतलब कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न। डन। अच्छा, परचेस रिटर्न बुक में इसका रिकॉर्ड होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या बोला है, देखो अमाउंट जो है ना वो 800 है, और यहां पे क्या बोला है रे, ग्रॉस। क्या बोला है यहां पे, ग्रॉस। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस, चलो अपन वो पोटैटो वाले का ही एग्जांपल लेते हैं। मम्मी ने 800 रुपए का पोटैटो लिया था, 100 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 700 रुपए में प्राइस क्या हुआ था, डन हुआ था। ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट कैश डिस्काउंट। 800 का पोटैटो खरीदा था, 100 का ट्रेड डिस्काउंट, 700 मम्मी ने कैश दे दिया, 700 रुपीज दे दिया। पोटैटो लेके मम्मी घर पे आए, नाउ मम्मी ने देखा पोटैटो कट करते वक्त खराब है, दूसरा देखा खराब है, तीसरा देखा खराब है, मम्मी को गुस्सा आया। हमारा मम्मी 20 kg पोटैटो लेके वो सब्जी वाले के पास चला गया, ये कैसा पोटैटो दिया है, सारे के सारे खराब है, नहीं चाहिए, ये लो वापस। और मम्मी ने क्या किया, वापस किया। कौन सा रिटर्न हुआ रे, परचेस रिटर्न। कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना। अच्छा, हम लोग क्यों रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज हमने वो परचेस किया था, नाउ खराब है तो हमने रिटर्न किया, तो रिटर्न कर दिया। शॉपकीपर से झगड़ा किया, शॉपकीपर बोलते हैं हाँ भाई गलती हो गया मुझसे, मुझे माफ करो, खराब पोटैटो आपको दिया, मैं रिटर्न लेता हूँ, आपको पैसा आपको देता हूँ। मम्मी ने बोला चल चल ये ले फटाफट, और मेरे को मेरा पैसा 800 रुपया वापस कर। कितना मांग रहा है मम्मी, 800 रुपया। ओके, पोटैटो वाला बोलता है 800 रुपया कैसा, मम्मी बोलते हैं क्या तूने रेट लिखा है ना इधर, क्या रेट लिखा है, 40 रुपीज kg। कितना पोटैटो मेरे तेरे को रिटर्न कर रही है, 20 kg, 40 इंटू 20 कितना होता है, स्कूल गया नहीं क्या, चल 800 रुपया वापस कर। वो भी 2 मिनट के लिए सुनेगा, अरे हाँ ये तो बराबर बोल रहे, बट वो भी तो धंधे वाला है ना, वो ऐसे सारा सिंपल थोड़ी रहेगा। वो भी क्या बोलेगा, नहीं जब मैंने आपको बेचा तो 800 में नहीं बेचा था, मैंने आपको 700 में बेचा था, तो रिटर्न जब होगा ना तो रिटर्न भी 700 ही होगा। दोनों का झगड़ा चालू। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मजा उठाएंगे, चलने दो 800 मिला तो अपना ही फायदा है, अपने को मालूम है अपना मम्मी मदर इंडिया है, ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। बड़ों भी शाना है, वो भी झगड़ा करेगा, एंड मम्मी को वो प्रूव करके देखेगा, देखो भाभी
₹800 अपना डन हुआ था ना, वो ग्रॉस अमाउंट था। वो कौन सा अमाउंट था? ग्रॉस अमाउंट। बट जब मैंने आपको गुड्स बेचा, पोटैटो बेचा, 100 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद बेचा 700 में, वो कौन सा अमाउंट था? वो नेट अमाउंट था। वो कौन सा अमाउंट था? नेट अमाउंट। समझ में आ रहा है? जब आपने पूछा भैया पोटैटो कितने में दिया, मैंने बोला ₹40 पर केजी, उस हिसाब से ₹800 वो ग्रॉस अमाउंट था। आपने खरीदा ₹100 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 700 में खरीदा, वो नेट अमाउंट था। तो जब आपने खरीदा नेट अमाउंट में, तो रिटर्न भी तो नेट अमाउंट में ही होगा ना। ग्रॉस में रिटर्न कैसे होगा? ये सब्जी वाला शॉपकीपर अपने मम्मी को समझाएगा, और अपने मम्मी को भी मालूम रहता है, मम्मी भी समझ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी परचेस या सेल नेट अमाउंट में हो रहा है, तो रिटर्न भी कैसे होगा? रिटर्न भी नेट अमाउंट में ही होगा। रिटर्न भी कैसे होगा? नेट अमाउंट में ही होगा। फिर मतलब करने का क्या? कुछ करने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। जब कभी आपको ट्रांजैक्शन में ऐसा ग्रॉस वर्ड दिया रहेगा, तो उस ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है? उसको कन्वर्ट करना है नेट अमाउंट में। किस में कन्वर्ट करना है? नेट अमाउंट में। सर वो कैसे करने का? सिंपल है एकदम। क्या है देखो, हमने प्रशांत से गुड्स परचेज किया था, नाउ रिटर्न कर रहे हैं। प्रशांत से हमने गुड्स परचेज किया था 1 तारीख को, ये दिख रहा है? कितने रुपीस का खरीदा था? 2000, और 10% हमने क्या लिया था? ट्रेड डिस्काउंट लिया था ना। तो परचेस करते वक्त आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया था। डन। तो जब रिटर्न करोगे ना 800, इस 800 में से आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो कौन सा अमाउंट रहेगा? नेट अमाउंट। कौन सा अमाउंट रहेगा? नेट अमाउंट। बिकॉज 800 कौन सा अमाउंट है? ग्रॉस अमाउंट। तो उस ग्रॉस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो क्या रहेगा? नेट अमाउंट। ये एकदम सिंपल फंडा है। पता नहीं बच्चे क्यों ये ग्रॉस को डर के ना पूरा चैप्टर ही ऑप्शन में डाल देते हैं। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, ये मम्मी वाला पोटैटो वाला एग्जांपल ध्यान में रखोगे ना, तो ग्रॉस नेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, मतलब बहुत कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। डन। तो कैसे कन्वर्ट करना है नेट में? जो भी ग्रॉस अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो माइनस करो, आपको आपका नेट अमाउंट मिल जाएगा। फिर सवाल ये भी आता है, सर वो गोपी वाले का क्या? गोपी ने यहां से गुड्स रिटर्न किया था, 200 का था, उसका कुछ बोला नहीं है, फिर उसको क्या करने का? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ बोला नहीं है, तो उसको ऑलवेज क्या एज्यूम करने का? नेट। क्या एज्यूम करने का? नेट। और नेट एज्यूम किया तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। डन। ओके। और ये देखो, वैसे भी गोपी को हमने गुड्स सेल किया था, तो डिस्काउंट कुछ था नहीं, तो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तो बोलो ये कहां पे आएगा? ये परचेस रिटर्न बुक में आएगा, और अमाउंट कौन सा रिकॉर्ड होने वाला है? नेट अमाउंट। 800 में से 10% माइनस करना है। आगे, रिटर्न गुड्स टू दारू वाला को गुड्स रिटर्न किया। कौन रिटर्न कर रहा है? हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मतलब कौन सा रिटर्न? परचेस रिटर्न। कौन सा रिटर्न? परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न बुक में आएगा 2000 है, ब्रैकेट में क्या बोला है देखो रे? नेट। नेट बोला है मतलब उन्होंने ही नेट अमाउंट दिया है, और हमारा रूल भी क्या बोलता है? परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में नेट अमाउंट रिकॉर्ड करने का। उन्होंने ही नेट अमाउंट दिया है, तो हमको कुछ चेंज नहीं करने का, जो अमाउंट है एज इट इज रिकॉर्ड करना है। चेंज कब होगा? जब ग्रॉस बोला रहेगा। तो नेट बोला है तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? पक्का? तो परचेस रिटर्न बुक नेट अमाउंट बोला एज इट इज 200 लिख देने का। आगे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नंदलाल। कौन है ये नंदलाल? मैंने बोला था इसका नाम याद रखो। कौन है नंदलाल? नंदलाल वो बंदा है जिसको हमने गुड्स सेल किया था कैश बेसिस पे। वाई कैश बेसिस? बिकॉज कैश डिस्काउंट दिया था। तो नंदलाल को गुड्स हमने कैश में सेल किया था, नाउ वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, रिकॉर्ड आएगा नहीं। सेल्स रिटर्न है बट हमारे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा रिटर्न रिकॉर्ड होता है? जो हमने क्रेडिट में सेल किया,
नाउ रिटर्न आ रहा है, बट ये कौन सा सेल है? जो हमने कैश में किया था, तो कैश में सेल किया, रिटर्न आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं होगा। नंदलाल को क्या करो? इग्नोर करो। ये कैश बुक में चला रहेगा। किधर चला रहेगा? ये कैश बुक में, अपने बुक में आने वाला नहीं है। फिर आगे क्या बोला रे? कैश परचेस ₹1000। उन्होंने ही बोला ना कैश, तो उन्होंने ही कैश बोला, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन परचेस बुक में आने वाला नहीं है। परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेस आएगा, तो ये कहां पे चला रहेगा? कैश बुक में। इग्नोर करो, ये भी इग्नोर हो जाएगा। फिर 31, कैश सेल्स ₹2000। उन्होंने ही बोला है कैश में, सेल्स बुक में नहीं आएगा। सेल्स बुक में कौन सा सेल आता है? क्रेडिट सेल्स, तो ये नहीं आएगा। ये कहां पे चला रहेगा? कैश बुक में, बिकॉज इट इज कैश ट्रांजैक्शन। इसको भी क्या करो? इग्नोर करो। खत्म। तो बस बाकी बचे हुए ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है इन परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। 4 बुक हम लोग को ड्रॉ करना है। डन? समझा ये सारा थ्योरी? बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, इट्स वेरी सिंपल। तो रफ करता हूं मैं इसको, अपने स्क्रीन को स्प्लिट करता हूं। ये मेरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये आंसर्स है। नाउ अभी इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। डन? चलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारे एग्जाम्पल में? हमारे एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या दिया है? देखो, नाम दिया है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राणे। पहला बुक परचेस बुक, 5 कॉलम, डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। दूसरा सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। फिर परचेस रिटर्न बुक, 5 कॉलम, डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। सेल्स रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर्स, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वाला वीडियो में सब एक्सप्लेन किया था। डन? अभी आंसर का स्टार्ट है ना डेट कॉलम से होगा। डेट कॉलम में ना आपको सबसे पहला क्या लिखना है? ईयर। तो हम लोग है ना सारे बुक में ना पहला ईयर लिख देंगे, एंड फिर हम लोग हमारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग के लिए ना वर्किंग नोट वाला पेज भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी देखो क्या बोला है? मार्च 1 परचेज किया गुड्स क्रेडिट में प्रशांत से। तो परचेज किया तो कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेस बुक। तो परचेस बुक में डेट आएगा आपका 1 मार्च, नाम आएगा सप्लायर का क्या है? प्रशांत। कितने का गुड्स परचेज किया है? 2000 का, और 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं यहां पे लिखता हूं वर्किंग नोट 1 मार्च। क्या किया है बोलो? गुड्स हमने गुड्स परचेज किया है, कितना रुपीस का है बोलो? 2000। और उसके ऊपर क्या है? 10% ट्रेड डिस्काउंट। किसी भी अमाउंट का 10% निकालना है ना, बहुत इजी है। क्या करने का? वो अमाउंट का आखिरी जीरो को निकाल देने का। तो 2000 के आखिरी जीरो को हमने निकाला तो कितना बचेगा? देखो 200। तो 200 आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, और अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो, आपका अमाउंट है 2000, उसका 10% यानी कि 10/100। एक जीरो इधर कैंसिल, एक जीरो इधर कैंसिल, कितना बचा? देखो 200। 2000 माइनस 200 कितना अमाउंट आएगा? 1800। इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अवर परचेज प्राइस। बराबर है? और वी कैन से व्हाट? और वी कैन से 2000 is our gross amount, whereas 1800 is our net amount. समझ में आ रहा है? ये वर्किंग नोट सिर्फ आप आपके नोटबुक में लिखो, रेफरेंस पर्पस। रिवीजन करते वक्त आपको ये समझ में आएगा, एग्जाम में ये लिखने का जरूरत नहीं है। डन? तो कितना अमाउंट आ रहा है? 1800। तो चलो करो अभी रिकॉर्ड। प्रशांत के सामने रिकॉर्ड होगा 1800। इनवर्ड इनवॉइस नंबर में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज दिया ही नहीं है ना। अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो लिखना है, अदरवाइज ब्लैंक रखना है। सेम लाइक अवर लेजर फोलियो वाला कॉलम। डन?
नाउ नेक्स्ट उसी ट्रांजैक्शन में क्या बोला है देखो, सोल्ड गुड्स टू प्रतिभा, प्रतिभा को गुड्स सेल किया है, कैश के बारे में बोला नहीं, पर्सन का नाम दिया है, इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक में आएगा। 1 मार्च क्या है नाम देखो, नाम है प्रतिभा, कितने का गुड्स सेल किया 8,000 सॉरी 2,000 और 7.5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो मैं अगेन यहां पे बोलता हूं गुड्स सोल्ड कितना रुपीस 2,000 लेस 7.5 यानी कि 7.5% ट्रेड डिस्काउंट, बराबर है। अभी मुझे बताओ 2000 के ऊपर 7.5 कैसे निकलेगा, 2000 इंटू 7.5 बोला है ना अपॉन 100। अभी बहुत सारा स्टूडेंट को ना पॉइंट आया ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि यार ये करने का कैसे, तो ये करने का ना सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह से समझ के लो। क्या बोला देखो यहाँ पे 7.5 बोला है, अगर आपको पॉइंट से डर लगता है ना तो पॉइंट को हटा दो। अच्छा पॉइंट को हटाना है मतलब क्या करना है, अरे पॉइंट को हटाना है मतलब यहां पे मैंने पॉइंट को अगर हटाना है ना तो पॉइंट के आगे कितना डिजिट है देखो 1, तो फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर में पॉइंट है ना 7.5, कितना डिजिट है पॉइंट के आगे 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट के आगे 2 डिजिट रहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट के अगर 3 डिजिट रहेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो जितने पॉइंट के आगे डिजिट है उतना 1 के आगे 0 डालना और मल्टीप्लाई करना। तो अभी देखो यहां पे पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो 1 के आगे एक ही 0 आया, यानी कि न्यूमरेटर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अच्छा, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को गुस्सा आएगा ना, वो बोलेगा भाई तू उसको मल्टीप्लाई कर रहा है मेरे को नहीं कर रहा है, ऐसे चलेगा नहीं, तो आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 100 इंटू 10, तो क्या आएगा देखो आपका अमाउंट 2000 इंटू 75, 7.5 इंटू 10 75, 100 इंटू 10 1000, खत्म। अभी देखो क्या होगा, 3 0 यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, फिर 75 इंटू 2 कितना आएगा 150, तो यहां पे 150 रुपीज का डिस्काउंट आएगा, और 2000 में से 150 माइनस किया तो कितना रिकॉर्ड होगा 1850, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सेलिंग प्राइस। ओके, जहां पे हम क्या बोलेंगे इस 2000 को ग्रॉस अमाउंट, 1850 को क्या बोलेंगे नेट अमाउंट। और इतना मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट का रूल बोलता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है फ्रेंड्स, तो चलो अमाउंट आ रहा है 1850, ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट समझा ना आपको, पक्का उड़ा दूं इसको, चलेगा ना, चलो उड़ा दिया। चलो फिर ये हो गया आपका 1850 नेट अमाउंट, रिकॉर्ड कर दो इसको हमारे सेल्स बुक में प्रतिभा के सामने 1850। ओके, नाउ आगे प्लेस एन ऑर्डर विद दारू वाला, क्या बोला था हमने, सिर्फ ऑर्डर दिया है तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है तो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा, तो 7 तारीख वाले ट्रांजैक्शन को उड़ा दो, इग्नोर करो। आगे 10 तारीख को बोला इनवॉइस गुड्स टू गोपी, इनवॉइस का मतलब क्या है सेल, तो इनवॉइस गुड्स टू गोपी का मतलब क्या है सोल्ड गुड्स टू गोपी, पर्सन का नाम दिया है गोपी, कैश के बारे में बोला नहीं है, सो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। किधर आएगा रिकॉर्ड, सेल्स बुक में, बिकॉज सेल किया है। क्या डेट है देखो, हमारा डेट है 10th मार्च, नाम क्या आने वाला है गोपी, कितना रुपीस का गुड सेल किया 1000, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो अमाउंट डायरेक्ट यहां पे रिकॉर्ड करो 1000, खत्म, पक्का। चलो नेक्स्ट, दारू वाला एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 7 मार्च, 7 मार्च को हमने इग्नोर किया था ट्रांजैक्शन को बिकॉज वहां पे सिर्फ ऑर्डर दिया था ना, आज 14 मार्च को वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि दारू वाला को जो ऑर्डर दिया था उसने गुड्स हमारे पास भेजा है, हमने रिसीव किया, मतलब हमने क्या किया परचेस किया, तो परचेस किया तो इट्स ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड होना चाहिए।
कहां पे रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक 14 मार्च। क्या आएगा नाम? नाम आएगा दारू वाला। कितना रुपीस का गुड्स था? सर अमाउंट दिया ही नहीं है। अमाउंट 14 को नहीं दिया है, 7 को दिया जब हमने ऑर्डर किया था। ये देखो 8,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं यहां पे डेट लिखता हूं 14 मार्च, क्योंकि तब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं गुड्स परचेस्ड। कितना रुपीस का परचेस किया था? 8,000 लेस क्या हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट का रूल बोलता है इट इज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट सिंपल है। देखो 8,000 का 10% कितना है? 10%। एक जीरो निकाल दो, 800। तो 10% 800 हो गया ना। तो 10 का हाफ 5%, 800 का हाफ कितना होगा? 400। दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन। करोगे तो कितना आएगा? देखो 7,600 परचेज प्राइस। डन। तो कैसे निकाला? यहां पे मैं कैलकुलेशन भी करके बताता हूं। 8,000 इंटू 5/100, 2 जीरो यहां पे कैंसिल होगा। 500, 5 8 40। क्या है बोलो आपका? 8,000 जो है इट इज अवर ग्रॉस अमाउंट। 7,600 क्या बनेगा? नेट अमाउंट। खत्म। ये हो गया आपका मार्च 14। अमाउंट कितना आ रहा है? 7,600। रिकॉर्ड करो दारू वाला के सामने 7,600 हो गया। अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल रुपीज 1,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है, कैश ट्रांजैक्शन है, इग्नोर करो। नंदलाल को हम लोग इग्नोर करेंगे बिकॉज कैश सेल हुआ है। कैश सेल्स किधर रिकॉर्ड होने वाला है? सेल कैश बुक में। सेल्स बुक में ये आने वाला नहीं है। फिर 19 सोल्ड मशीनरी रुपीज 2,000, इग्नोर करो। मशीनरी क्या है हमारा? फिक्स एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इनटू द सेल्स बुक। समझ में आ रहा है? इसको भी इग्नोर करो। नेक्स्ट, गोपी रिटर्न गुड्स टू अस। अच्छा ये रिकॉर्ड होने वाला है भाई। फिर कौन सा रिटर्न है मालूम नहीं, तो क्या बोला था मैंने? हमने रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न, कोई और हमको रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न। ये लॉजिक है, और मैंने बोला था लॉजिक के साथ ही हमको आगे जाना है। ये सुन लो। मैजिक क्या बोलता है? मैजिक बोलता है गोपी का नाम देखो किधर है। तो परचेस बुक में गोपी का नाम है क्या? नहीं। सेल्स बुक में है। सेल्स बुक में गोपी का नाम है, मतलब ये कौन सा रिटर्न है? गोपी रिटर्न। यस हमको आ गया। इट्स वेरी सिंपल। मैजिक बहुत अच्छा है। फंसोगे। मैजिक के झंझट में पड़ने का नहीं। क्यों? तो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पे गोपी का नाम सेल्स बुक में आपको फटक से पता चला आ रही है, तो सेल्स रिटर्न है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बट ऐसा अगर होता कि हमने गोपी को गुड्स सेल भी किया है, गोपी से गुड्स परचेज भी किया है, तो परचेज बुक में भी तो गोपी का नाम आएगा ना। और अगर दोनों बुक में गोपी का नाम है तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? गड़बड़ होगा या नहीं होगा? इसलिए मैजिक के भरोसे पे नहीं रहने का, लॉजिक पे भरोसा करो। लॉजिक एंड तक आपको सपोर्ट करेगा। मैजिक है ना, पहले सपोर्ट करेगा एंड फिर किधर तो जाके आपको धक्का दे देगा, फंसाएगा आपको। मतलब ही नहीं है। तो किसी भी तरह से शॉर्टकट यूज नहीं करना है। भले थोड़ा तकलीफ होगा बट लॉजिक पे ध्यान दो। डन। तो लॉजिक क्या बोलता है? देखो लॉजिक बोलता है गोपी रिटर्न गुड्स टू अस। गोपी ने हमको रिटर्न किया है। गोपी ने हमको रिटर्न किया मतलब ये सेल्स रिटर्न है। समझ में आ रहा है? सेल्स रिटर्न है तो किधर रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में डेट आएगा आपका 21 मार्च। नाम आएगा गोपी। अमाउंट कितना है? 200। सर ग्रॉस है नेट है कुछ बोला नहीं, ध्यान भी मत दो, क्योंकि गोपी को जब गुड सेल किया था तो डिस्काउंट था ही नहीं। हम लोग एज्यूम करेंगे नेट। अमाउंट लिखेंगे कितना? 200। खत्म। डन। नाउ नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू प्रशांत रुपीज 800। लॉजिक रिटर्न गुड्स टू प्रशांत। हमने गुड्स रिटर्न किया प्रशांत को। बोलो कौन सा रिटर्न? परचेस रिटर्न। कौन सा रिटर्न? परचेस रिटर्न। मैजिक। प्रशांत का नाम किधर है?
और प्रशांत का नाम परचेस बुक में, सर कौन सा रिटर्न है? परचेस रिटर्न। चलो रिकॉर्ड करो परचेस रिटर्न बुक में 26 मार्च। नाम क्या आएगा? नाम आएगा प्रशांत। अमाउंट क्या आएगा? 800। चलेगा क्या 800? नहीं, बिकॉज 800 के आगे क्या बोला ब्रैकेट में? ग्रॉस बोला है। ग्रॉस बोला है तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे आप डरते हो? बराबर समझ के लो। 26 मार्च क्या दिया है आपको? हमको दिया है ग्रॉस अमाउंट। कितना है ग्रॉस अमाउंट? 800। हमको कौन सा अमाउंट चाहिए? हमको चाहिए नेट अमाउंट, क्योंकि बुक में नेट अमाउंट रिकॉर्ड होने वाला है। नेट अमाउंट आपको कैसे मिलेगा? तो देखो, रिटर्न गुड्स टू प्रशांत। प्रशांत को गुड्स हमने रिटर्न किया, परचेस रिटर्न है। चेक करना है हमको प्रशांत से हमने गुड्स कब परचेस किया था? प्रशांत से गुड्स परचेस किया था मार्च 1 को। दिख रहा है आपको? परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रशांत ₹2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। प्रशांत से गुड्स परचेस करते वक्त कितना डिस्काउंट लिया था? 10% ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट यहां पे माइनस करो तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 800 के ऊपर 10% बोला तो मैंने शॉर्टकट तो बताया था 10 को कम कर देने का। तो ये देखो इधर गया इधर गया, कितना आएगा ट्रेड डिस्काउंट? 80। तो आपका ग्रॉस अमाउंट 800 है, डिस्काउंट 80 माइनस करो, कितना बचेगा बोलो? 720। वो 720 आपका क्या बनेगा? नेट अमाउंट। वो 720 आपका क्या बनेगा? नेट अमाउंट। तो जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ना प्रशांत का अमाउंट, तो हमको नेट अमाउंट रिकॉर्ड करना है, जो कितना आने वाला है? 720। कितना सिंपल हो देखो फ्रेंड्स। पर अननेसेसरी सर वो ग्रॉस का नेट, नेट का ग्रॉस है ना, समझ में नहीं आता। सब्सिडरी बुक हम लोग ऑप्शन में डाल रहे हैं। अरे कुछ नहीं है इसमें, 4 बुक का फॉर्मेट खाली ध्यान में रखो, बाकी तो सारा आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिया है। परचेस है या सेल है? परचेस है तो परचेस बुक, सेल है तो सेल्स बुक। इतना अच्छा मार्क्स मिलने वाला टॉपिक को हम ऑप्शन में डाल ही कैसे सकते हो? तो थोड़ा सा फोकस करो। इट इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ आगे रिटर्न गुड्स टू दारूवाला। दारूवाला को गुड्स रिटर्न किया, क्या बोला? हमने गुड्स रिटर्न किया, बोलो फटाफट। हमने गुड्स रिटर्न किया परचेस रिटर्न, कोई और हमको रिटर्न कर रहा है सेल्स रिटर्न। तो अभी क्या हो रहा है देखो, रिटर्न गुड्स टू दारूवाला मतलब हमने गुड्स रिटर्न किया है दारूवाला को, तो फिर कौन सा रिटर्न बनेगा? परचेस रिटर्न। ये लॉजिक है। मैजिक, दारूवाला का नाम किधर देखो? परचेस बुक में, तो ये मैजिक है। तो दारूवाला का नाम परचेस बुक में है, हमने गुड्स रिटर्न किया है, तो परचेस रिटर्न। डेट आएगा आपका 28 मार्च। नाम आने वाला है दारूवाला। कितना अमाउंट है देखो 200, और ब्रैकेट में क्या बोला है? नेट। नेट बोला है तो कुछ भी चेंज करना नहीं है, सेम एज इट इज हमको रिकॉर्ड करना है। कितना अमाउंट बोलो? 200। समझा? चेंज कब होगा? जब ग्रॉस दिया है, तो नेट दिया है, कुछ चेंज करना नहीं है। आगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम नंदलाल। नंदलाल ने गुड्स रिटर्न किया है, कौन सा रिटर्न? हम रिटर्न करेंगे तो परचेस रिटर्न, सामने वाला रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न। नंदलाल ने हमको गुड्स रिटर्न किया मतलब ये सेल्स रिटर्न है, बट रिकॉर्ड होगा क्या? रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? नंदलाल को हमने जब गुड्स सेल किया था तो वो कैश में किया था, कैश में सेल किया, रिटर्न आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं होगा। इन दोनों भी रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होने वाला है? जो रिटर्न हो रहा है फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश में परचेस किया, रिटर्न हो रहा है, परचेस रिटर्न में नहीं आएगा। कैश में सेल किया, रिटर्न आ रहा है, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगा। क्रेडिट में परचेस किया, रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न बुक में आएगा। कैश में सेल किया, रिटर्न क्रेडिट में सेल किया, रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, बट कैश वाला आएगा नहीं। तो ये नंदलाल वाले ट्रांजैक्शन को इग्नोर करो। फिर कैश परचेस नहीं आएगा, कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा। कैश सेल्स नहीं आएगा, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में आएगा। तो बस इतना ही आपके आंसर में आने वाला है। और क्वेश्चन आता भी कैसा है देखो, 4, 6 या फिर 10 मार्क्स।
सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली ये 4 या 6 मार्क्स के लिए आता है, और अपना स्टेट बोर्ड में ना 5 या 10 मार्क्स के लिए आता है। इतना सिंपल क्वेश्चन को आप ऑप्शन में छोड़ रहे हो, मुझे तो लगता है कि आपके जैसा या फिर आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं रहेगा। तो अभी करो बस, ये सब होने के बाद टोटल 0 0 8 + 6 14 raised to 1 + 1 2 + 7 9 9400, दैट इज अवर टोटल अमाउंट। और ये रूल है अकाउंट का, जब भी आप बुक को क्लोज करते हो डबल अंडरलाइन होना चाहिए, तो इस तरीके से डबल अंडरलाइन आना बहुत जरूरी है। सेल्स बुक को क्लोज करो, सिंपल कैलकुलेशन 2850। परचेस रिटर्न को करो, $920। सेल्स रिटर्न 200, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये परचेस बुक, सेल्स बुक, और ये परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकालो फ्रेंड्स, या फिर आप रिवर्स फॉरवर्ड करके भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आपका परचेस बुक और सेल्स बुक है, ये आपका परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने पहले देखा, बट इस बेसिक में भी है ना बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमने सीखा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, नेट अमाउंट क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन कब होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब होता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। एडवांस में हम लोग अगले वीडियोस में कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे एंड ट्राई करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देने का। अननेसेसरी 4-5 वीडियो बना के बहुत ज़्यादा टॉपिक को लेंथी करके मतलब नहीं है। तो 3 वीडियो में हमारा सब्सिडरी बुक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस करो, मुझे पूरा गारंटी आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये सब्सिडरी बुक का आज का हमारा वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 का अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करो। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। पसंद आया रहेगा वीडियो तो लाइक करो, ओके। एंड अगले वीडियो को मिस मत करना, बिकॉज वहां पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जाने वाले विच इज रिलेटेड टू द परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।